हेल्थ और वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है तुम्हारे लिए? अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ टीनेजर पढ़ाई कर रहे हैं। वर्क से यहाँ पर मतलब स्टडी या तुम्हारी कोई और एक्स्ट्रा जॉब हो सकती है जो तुम कर रहे हो या तो तुम करने की सोच रहे हो, और या जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। आई मीन जैसे कि जेई नीट के एग्ज़ाम को देते हैं या कोई और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, और तुम सिर्फ स्टडी कर रहे हो, तुम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो या तुम कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मोस्ट ऑफ केसेस में तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या फ्यूचर बेटर करने के लिए कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक बाद में जाके खुश होगे कि तुमने अच्छा हुआ कि तुमने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। ये मैं टीनेजर को बोल रहा हूँ, क्योंकि टीनेज में जो तुम्हारी बॉडी पे डैमेज होता है वो ऑलमोस्ट अनरिकवरेबल होता है। आई मीन बहुत कम चांस है कि तुम उसे रिकवर कर लो बाद में अपनी हेल्थ पे ध्यान देके। ओके, तो मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि तुम्हें दोनों का बैलेंस रखना है, तुम्हें काम पर भी ध्यान देना है और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम हेल्थ पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम बेकार हो जाएगा। आई मीन तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे या तुम अपने काम को कम टाइम दे पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच में, अगर तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आई मीन रियली अगर तुम अपनी हेल्थ को अच्छा करोगे तो तुम्हारा काम पहले से ज़्यादा फास्ट होगा, तुम्हारी लर्निंग बेटर हो जाएगी। अगर तुम स्टडी करते हो तो तुम्हारी लर्निंग बेटर हो जाएगी। आई मीन हेल्थ का ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। आई मीन ये तुम्हारी अपीयरेंस को भी बदल के रख देता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है बहुत। ऐसा नहीं है कि अगर तुम हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे वर्क के साथ में, या फिर वर्क पे ध्यान देने लगोगे हेल्थ के साथ में, तो तुम्हारी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ तुम कोई इनमें से एक चीज़ अच्छी कर रहे हो तो लाइक दूसरी चीज़ भी तुम्हारे लिए और अच्छी हो जाएगी। अगर तुम स्टडी करते हो, आई मीन तुम स्टडी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम अपनी हेल्थ को बेटर करोगे तुम्हारे वर्क की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। आई गारंटी। लाइक जब तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ केसेस में स्ट्रेस तब होता है जब तुम्हारी बॉडी के अंदर अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में डेफिशिएंसी होती है तभी होता है ऐसा, हम सैड फील करते हैं। तो मेरा यहाँ पर सिंपल ये कहना है कि तुम्हें सिंपली करना है कि अगर तुम स्टडी कर रहे हो और तुम्हें सच ऐसा लग रहा है कि हेल्थ अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना ज़रूरी है, तुम्हारा काम ही सिर्फ ज़रूरी है, तो आई थिंक तुम गलत सोच रहे हो। आई थिंक तुम इस बात को रिग्रेट कर सकते हो बाद में। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम रिसर्च भी कर सकते हो कि बेटर हेल्थ से तुम्हारे वर्क की क्वालिटी कितनी बेटर हो जाएगी। तुम स्टडी कर रहे हो या तुम कोई और काम कर रहे हो, तुम्हारी क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी, और इवन तुम खुद कितना एनर्जेटिक फील करोगे। आई मीन मैं बहुत सारे अभी टीनेजर को जानता हूँ जिनकी हेल्थ की बैंड बजी हुई है। वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम, बट स्टिल क्योंकि उनकी हेल्थ ख़राब है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ केसेस में उनकी बॉडी में पेन रहती है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, और लाइक अगर वो स्टडी भी कर लेते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता अच्छे से। इस चीज़ को सही करने के लिए तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ लोगों को लगेगा कि हेल्थ इतना कुछ अच्छा नहीं करती, या फिर इतना भी ज़रूरी नहीं है हेल्थ का ध्यान रखना। ओके, मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ने में अभी तक तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ। आई मीन मैं पढ़ाई खुद से ही नहीं करता, मतलब मैं बहुत कम स्टडी करता हूँ, ना के बराबर। ओके, तो 12th के टाइम पे हुआ, मैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है, मैं ऑलमोस्ट दिसंबर तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं। तब तक मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा था, इवन मैंने बुक्स तक नहीं ली थी। बुक्स और काइंड ऑफ हेल्प बुक जिनके अंदर क्वेश्चन और आंसर दिए होते हैं, मैंने वो तक नहीं ली थी स्टडी के लिए। आई मीन मैं कुछ काइंड ऑफ सिंपल था, आई मीन लाइक कर लूँगा जैसे तैसे, बट उसके बाद मेरे को थोड़ी ऐसी टेंशन भी होने लगी, और जो हाउस टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर मेरे बहुत कम नंबर आए। तो मेरे पास लास्ट के 3 मंथ थे, और वहाँ पर भी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट, तुम देख सकते हो, डर के बाद भी मतलब इंसान नहीं पढ़ पाता, और आई मीन मैं ऑलमोस्ट मार्च से दिसंबर तक नहीं पढ़ा, तो लास्ट के 3 मंथ भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऑलमोस्ट मैं इतने मतलब मैं पढ़ा ही नहीं। तो सोचो लास्ट के 3 मंथ में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और
लाइक क्योंकि हमारे घर साइड थोड़े बहुत काम भी होते हैं, लाइक मुझे वो काम भी मतलब थोड़े मोड़े करने पड़ते थे। तो अब मैं घर वालों को ऐसा भी नहीं बोल सकता था कि मैंने अभी पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे फ्री टाइम दो, लाइक मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता था। तो जो भी मेरा काम होता था तो मैंने क्या किया, 1 मंथ तो मैं ऐसे सिंपल ही पढ़ गया स्कूल से, और फ़ोन मेरे पास उस टाइम पे था। तो मैंने उससे पढ़ना, लाइक ऑनलाइन थोड़ा मोड़ा देखना, पढ़ने की ट्राई की, और मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा था। बट मुझे लगा कि क्योंकि फ़ोन के साथ मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने बुक मंगा दी। तो एंड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2 मंथ पहले तक मेरी बुक आ गई, तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बस ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च किए और उन्हीं को पढ़ा। लाइक मैं सच बोलूँ तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से मेरे नंबर आए। मेरे नंबर 83% आए थे। ओके, 83.4% थे, जो काइंड ऑफ बहुत अच्छे नंबर थे जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी। वहाँ पे मेरा ज़्यादा कुछ बेटर नहीं था। डाइट मेरी डिसेंट थी। तुम सबसे अच्छा प्रोटीन और विटामिन का सोर्स वहाँ उस टाइम पे मिल्क को ले सकते हो, ये था सबसे अच्छा सोर्स। डाइट बट स्टिल डाइट इतनी अच्छी नहीं थी। ओके, और एक्सरसाइज मैंने उस टाइम पे इतनी नहीं की थी। लाइक मैं एक्सरसाइज करता था थोड़ी थोड़ी, बट आई डोंट थिंक मैंने उस टाइम पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये एग्ज़ाम का वो भी था और बाकी भी बहुत सारे काम थे। तो उस टाइम मैंने एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट अवॉइड ही किया था। ओके, मेरी सबसे अच्छी उस टाइम पे थी स्लीप। मैं हमेशा सो जाता था, इवन मेरे पास फ़ोन होता था, तब भी मैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम पे 9 बजे सो जाता था। मैं मैक्स टू मैक्स 10 बजे सो जाता था, और सुबह मेरी ऑटोमेटिकल 5 बजे खुद ब खुद नींद टूट जाती है मैक्सिमम टाइम। अभी भी टूटती है और उस टाइम भी टूटती थी। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या था, मेरी सिर्फ हेल्थ बेटर थी जिसके कारण मेरे नंबर अच्छे आए। इतना तो पता होना चाहिए कि जो स्लीप है उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी रिकवर करती है। जो भी सुबह से तुम्हारी बॉडी में काइंड ऑफ डैमेज हुआ है, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, तुमने जो रात को मतलब पूरा दिन में पढ़ा है, समझा है, देखा है, वो रात को तुम्हारी स्लीप के टाइम पे वो मेमोरी को अच्छे से स्टोर करता है। बट स्टिल मेरी मेमोरी अच्छी रही और मुझे एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से सब कुछ याद रहा, और मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया और मेरे 83% आए। और मे बी तुम्हारे लिए मे बी ये बहुत कम हो सकते हैं, बट मैं ऑलमोस्ट 9 मंथ तो मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पढ़ा था। आखिरी के 3 मंथ थे, उसमें भी मैंने ऊपर से ही देखा था। मैंने बहुत ऐसा नहीं था कि पूरी बुक पढ़ ली थी, मैंने बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो मैंने रिसर्च किए और जो टॉपिक मेरे को लगे थे। बाकी हाँ, स्कूल में जो टीचर बोलते थे वो थोड़ा थोड़ा याद हो जाता था, बट मैं खुद से घर में जाके कभी भी बुक नहीं खोलता था मोस्ट ऑफ केसेस में, ना मैं ऑनलाइन देखता था, पढ़ाई करता था। इस लाइक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैं नहीं पढ़ता था, मतलब देखता ही नहीं था। बट स्टिल मेरे अच्छे नंबर आए, और जो टीचर ने बताया था वो भी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद रह गई थी, मेरी मेमोरी में स्टोर हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरी स्लीप अच्छी थी। डाइट इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, बट स्टिल मेरी स्लीप अच्छी थी, और सिर्फ इसी चीज़ ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तुम्हें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हें काम पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो मैं मोस्ट ऑफ केसेज में यही सोच के चलता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या काम पे ध्यान दे रहे हो, बट हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। कहता हूँ सिंपल कि जब तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में जब तुम हेल्थ पे ध्यान देते हो, तुम्हारी डेफिशिएंसी है जो वो ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज वगैरह से स्ट्रेस कम होता है। ओके, तो मैं ये बता देता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ को बेटर कैसे कर सकते हो। क्या पिलर है काइंड ऑफ। ओके, तुम्हें बस अपनी हेल्थ को बेटर करना है। अभी तुम्हें कोई बॉडी नहीं बनानी, या फिर तुम्हें बहुत बड़े एथलीट नहीं बनना। तो मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ। ये 3 तुम्हारे मेन पिलर हैं काइंड ऑफ। इसे तुम एक ट्रायंगल की तरह समझोगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल के हर साइड में एक एक पार्ट है। ओके, और मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मान लेते हैं ये ट्रायंगल है। ओके, अगर मैं ऐसे ऐसा भी करके ऐसा रख देता हूँ, तो जो यहाँ पे साइड वाली चीज़ थी वो टॉप पे आ जाती है, और जो टॉप पे थी वो नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा, तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, ऊपर नीचे कभी कभी किसी के लिए हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ये तीनों के तीनों इक्वल है। अगर तुम इन तीनों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा डाइट, सेकंड हमारा स्लीप, और थर्ड एक्सरसाइज।
और ये नंबर के हिसाब से नहीं है, ये तीनों के तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्लीप ऑलमोस्ट 8 आवर, या फिर तुम्हारी बॉडी को जितनी ज़्यादा नीड है उतनी। लाइक यहाँ पर स्लीप में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। ओके, दूसरी है हमारी डाइट, जिसमें तुम्हारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ़ैट बुरे होते हैं, बट गुड फैट्स तुम्हारे हार्मोनल चेंज को बैलेंस में रखता है और लाइक हार्मोनल चेंज को अच्छा रखता है, अच्छे हार्मोनल चेंज करता है। ओके, तो फैट और एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, एक्सरसाइज में फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ केस में तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारा मेंटल एक्टिविटी तो हो ही रही है, तो तुम्हें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तुम कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, पुशअप, स्क्वाट्स, पुलअप्स वगैरह, या फिर तुम रनिंग वगैरह भी कर सकते हो, या सिर्फ वॉकिंग भी काफ़ी है। 10,000 स्टेप स्टार्टिंग के लिए, ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 स्टेप्स। और तुम 15 मिनट अपर बॉडी के लिए थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, शोल्डर और बैक के लिए और चेस्ट के लिए। बाकी वॉकिंग तुम्हारे लेग मसल्स को ट्रेन कर देगा और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा। ओके, ये 3 मेन पिलर लाइक ट्राइंगल के पार्ट हैं जो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को बेस्ट लाइक तुम्हें हेल्दी बना के रखेगा, जिसके कारण तुम्हारे वर्क अच्छा होगा। मैं खुद भी अपनी हेल्थ और काम दोनों पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे कि तुमने हेल्थ और काम पे एक साथ ध्यान दिया, वजह इसके कि तुम बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दिया, मैंने काम पे ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाऊँ, कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाऊँ। और दूसरा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ काम किया और बाद में जाकर तुम्हारी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जो काम करके जो तुमने पैसा अर्न किया था वो ऑलमोस्ट उसी हेल्थ या तुम्हारी हेल्थ को ही अच्छा करने में लग रहा है। लाइक तुम ये रिग्रेट ना करो, इसलिए मैंने तुमको ये बता दिया कि हेल्थ और वर्क दोनों ज़रूरी है, तुम्हें बैलेंस में चलना ही पड़ेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस तरह से तुम अभी काम कर रहे हो, अगर तुम अनहेल्दी हो, अगर तुम हेल्थ पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम बेटर होगा, गारंटेड बेटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक गुड न्यूज़ है कि मैंने अपना फर्स्ट सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। आई मीन लाइक ये फीलिंग थोड़ी अलग सी है, फर्स्ट सब्सक्राइबर। ये लाइक कोई मेरा दोस्त और कोई बॉट अकाउंट है, मैंने किसी को भी नहीं बताया मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ या चलाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। मेंटल हेल्थ काम सब पे एक साथ ध्यान रखना। लाइक ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तुम एक चीज़ को अच्छा करोगे तो तुम्हें दूसरे में उससे हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है तो तुम्हारे पास पैसे होंगे मोस्ट ऑफ केसेस में, या फिर बाद में पैसे आएंगे जिससे तुम हेल्थ बेटर कर पाओगे। बट और अगर तुम्हारी हेल्थ बेटर है तो तुम्हारा काम जल्दी और अच्छा होगा, जिससे तुम ज़्यादा जल्दी अर्निंग कर पाओगे। तो इसलिए अपने काम और हेल्थ दोनों पे अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू और बाय।